हमास के नाम पर गाजा में इजराइल की तबाही और बर्बादी एक साल बाद भी जारी है। इजराइल के वहशियाना हमले से गाजा का पूरा इलाका खंडर बन चुका है। इजराइल के गाजा पर किए गए हमले में 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चों की तादाद आधे से ज्यादा है। गाजा की 90% से ज्यादा की आबादी पलायन कर चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के एक साल पूरा होने के बाद भी हालात संभलने की जगह मजीद बिगड़ती जा रही हैं। इजराइल पूरी तरह से हमास के ठिकानों को खत्म करने में लगा हुआ है और चुन चुनकर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक साल बाद अब हालात ये हैं कि गाजा का पूरा इलाका खंडर बन चुका है। जहां भी नजर आ रही है वहां सिर्फ भयानक बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इजरायली आर्मी हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। गाजा पर इजरायली आर्मी के हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि एनक्लेव के नॉर्थ में मौजूद जबालिया इलाके में भयानक बमबारी की गई। बताया गया कि इजरायली जवानों के इस हमले में वहां 29 फिलिस्तीनी शहरी भी मारे गए। बताया जा रहा है कि पिछले साल से अब तक जारी जंग में इजराइल के गाजा पर किए गए हमले में 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें खवातीन और बच्चों की तादाद आधे से ज्यादा है। वहीं हमास के कितने लड़ाके मारे गए, इसका सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं। इस जंग में गाजा की 90% से ज्यादा की आबादी पलायन कर चुकी है। वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,229 हो गई है, जबकि जख्मियों का आंकड़ा 10,380 बताया गया है। वहीं लेबनान में हुए इजरायली हमले में 24 घंटे में 60 लोग मारे गए, जबकि 168 जख्मी हुए। वहीं आसमान से लेकर जमीन तक हो रहे इजरायली आर्मी के इन हमलों में वहां हॉस्पिटल में जख्मियों की बाढ़ आ गई है। हर तरफ चीख पुकार मची है और जख्मियों का इलाज करना डॉक्टरों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस हमले का शिकार हो रही हैं, जिससे वहां हर तरफ मातम का मंजर दिखाई दे रहा है। इस बीच लेबनान में भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल की आर्मी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आसमान से भयानक बमबारी कर रही है। बारूद की इस बरसात का इजरायली आर्मी ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने की तस्वीरें थी। साउथ लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया गया। इस बीच इजरायली आर्मी ने बेरूत में भी बम बरसाए, जिसमें 22 लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। बताया गया कि 23 सितंबर को लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो बड़ा हवाई हमला किया था, उसके बाद का ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें एक इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के गढ़ के बाहर बमबारी में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए। इस हमले के बाद वहां हर तरफ मलबा फैला दिखाई दिया, जिससे आम लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। वहीं रफा में हमास लड़ाकों ने भी इजराइल की आर्मी को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया। बताया गया कि जिस सुरंग में इजरायली आर्मी थी, उसी सुरंग को निशाना बनाकर हमास ने हमला किया। इसके लिए आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिससे वहां जोरदार ब्लास्ट हुआ और फिर बड़ी तबाही दिखाई दी। इस हमले में इजराइल के कितने फौजियों की मौत हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच एक साल से जारी इस जंग को खत्म करने के लिए एहतजाज भी तेज हो गए हैं। इटली में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और इस जंग को खत्म करने के लिए एहतजाज किया। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालिफत तेज होती जा रही है और इसकी वजह है हमास के कब्जे में अभी भी इजरायली बंधकों का होना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। बड़ी तादाद में जमा लोगों ने तेल अवीव के मेन हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। एहतजाजियों का इल्जाम है कि हमास के कब्जे में अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हैं, लेकिन पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें छुड़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। साथ ही एहतजाजियों ने हिदायत दी है कि अगर बंधकों को जल्दी रिहा नहीं कराया गया तो आईडीएफ दफ्तर के बाहर बड़ा एहतजाज करेंगे। इससे पहले भी तेल अवीव की सड़कों पर इजरायली शहरी पुरतशद्दुद एहतजाज कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।